बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना मेवा पुलाव, जो पेशावर के इलाके के बहुत मशहूर चावल हैं, जिसे बहुत पसंद किया जाता है। जो भी पेशावर जाता है ये चावल ज़रूर खाता है। तो आज मैं आपको घर में इस चावल को बनाना सिखाती हूँ। बहुत आसान रेसिपी आपको दूंगी और आप बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे आपने पेशावर जाके स्पेशल चावल खाए हो, आपको मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम देगची लेंगे बड़ी सी, जिसमें आराम से चावल आपके पक जाए। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद तेज़ पत्ता, जिसको मैंने हाफ़ करके काटे हुए हैं, और 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाली हैं, और ज़ीरा 1 चाय का चमचा डाला है। इसको मैं कड़कड़ाऊँगी ऑयल में। चना मेवा पुलाव में मसाले बहुत कम डालते हैं, लेकिन वो बहुत मज़े का बनता है। इसमें मैं डाल रही हूँ ब्राउन प्याज 2 खाने के चम्मच। आप नॉर्मल अगर प्याज लेना चाहते हैं तो आप 2 दरमियानी साइज़ का प्याज लेके सबसे पहले प्याज को आप ब्राउन करेंगे। उसके बाद तेज़ पत्ता, हरी मिर्ची और ज़ीरा आप ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिए है 2 खाने के चम्मच। इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, लहसुन अदरक को, प्याज को, तेज़ पत्ते को, ज़ीरे को और हरी मिर्चों को ऑयल में, ताकि जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से भुन जाए, उसका कच्चापन और कच्चा जो टेस्ट होती है, खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो हमने अच्छे से भून लिया है। ये बड़ा गोश्त मैंने लिया है, आधा किलो है। इसमें हड्डी नहीं है, आप चाहें तो हड्डी भी डाल दें, हड्डी वाला भी गोश्त ले सकते हैं, अच्छा लगता है। तो उसको मैंने पहले कुकर में डाल के गला दिए थे। तो ये गोश्त हम डाल के इसको हम अच्छे से इसको भूनेंगे। गोश्त डालने के बाद पुलाव में हमेशा अच्छे से भुनाई होती है, ताकि गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, और भूनने की वजह से जो मसाले होते हैं अच्छे से गोश्त के अंदर उसका टेस्ट आ जाए और गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। तो नमक मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। मैंने चाय के चमचे 2 दफ़ा डाले हैं, तो आप 1 खाने का चम्मच डाल दें। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने पिंक सॉल्ट लिया है। तो इसमें नमक डालने के बाद इसको और अच्छे से भूनेंगे, ताकि तमाम तर मसाले गोश्त में अच्छे से यकजा हो जाएँ और गोश्त भी अच्छे से भुन के हल्का सा उसमें ब्राउनिश कलर आ जाए, तो वो बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे भूना है। गोश्त का एक-एक साइड देख लें, हल्के-हल्के ब्राउन हो गए, इस तरह हमें चाहिए। ये मैंने 1.5 कप चने लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से कुकर में गलाए हैं, पका दिए हैं। इसमें हम डालेंगे मेवा, और मेवा लेंगे ये वाला। चना मेवा में हमेशा मेवा ये वाला डलता है, काला वाला, इसे काबली मेवा भी कहा जाता है, ये डाला जाता है। दूसरा जो मीठे डिशेस में डालें वो नहीं डालते। अब इसके बाद इसको हम भूनेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से, सब चीज़ों से ऑयल अलग नहीं हो जाता। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये मैंने काफ़ी देर से मैं भून रही हूँ। आँच हल्का रख के भूनना है, जलाना नहीं है किसी चीज़ को। ये देखिए मसाले बिल्कुल ऑयल से अलग हो चुके हैं, अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। चावल मैंने लिया है सेला, और 2 कप, और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा है, और अच्छे से वॉश करके अब मैं डाल रही हूँ। इसमें हमेशा सेला चावल ही यूज़ होता है, आपने सेला चावल में ही बनाना है इसको, तभी बहुत अच्छा बनेगा। ये यखनी है जिसमें गोश्त हमने कुक किया था, वो यखनी है, वो हमने डाल दिया। और उसके अलावा अगर आपको जितना भी पानी चाहिए चावल के हिसाब से आप पानी डालें। ये मैंने पानी डाल दिया है, इसे मिक्स कर दिया, और इसको अब मैं रखूँगी तब तक कि इसमें उबाल आ जाए। ये देखें जी, बिल्कुल उबाल आ चुका है। अब आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। जो आप ख़ुद पकाएंगे तो आप इस खुशबू को महसूस कर सकेंगे। तो ये उबल रहा है, इसको हम रख देते हैं जब तक कि चावल कुक ना हो जाए। तो तकरीबन ये देखिए हो गया है, थोड़ा सा पानी रह गया है, आप देख सकते हैं। तकरीबन 3 कनी तक चावल पक भी चुके हैं। अब ये दम के पोजीशन में आ गए हैं। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं चावल, कितने खिले हुए। अब इसके अंदर से ये जो तेज़ पत्ता है ये हम निकाल देंगे। अब ये गरम मसाला आधे चाय का चमचा मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ पिसा हुआ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं। ये मैंने अब चावल दम पे रख दिया है, और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल दम पे आ चुके हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और हमारे चावल जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के पक चुके हैं, दम पे आ चुके हैं। ये देखिए कितने खिले हुए, और एक एक दाना चावल का अलग अलग
ज़बरदस्त किस्म के चने और मेवा सब। मेवा मैंने आपको 1 कप की क्वांटिटी बताई है रेसिपी कार्ड में, लेकिन मैंने आधा कप डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को मेवा ज़्यादा पसंद नहीं है। देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल खिले हुए और इसका कलर चावलों का और इसकी खुशबू, गोश्त हर चीज़ अच्छे से पका हुआ है, गला हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का बना है। गोश्त को हमने अच्छे से मसाले में भून लिया था तो गोश्त बेहतरीन किस्म का अच्छे से मज़ेदार सा बन गया है। ये देखिए बेहतरीन किस्म के चावल, हर चीज़ बैलेंस है, नमक, मसाले और जायका लाजवाब है। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। बहुत आसान मैंने आपको रेसिपी दी है, इजी, हर कोई बना सकता है और हर कोई ये अपने घर में एंजॉय कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।